आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को, विशेष तौर पर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर और कुछ कुछ क्वेश्चन एसएससी के भी। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में मेरी कोशिश रहती है कि हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन करें। मैं साथ साथ आपको बेसिक्स भी बता दूंगा जैसे जैसे बीच में आते रहेंगे, लेकिन कोशिश करिए आप भी कि बिना पेन उठाए जिस अप्रोच के साथ, जिस स्टोरी के साथ मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, उसी स्टोरी के साथ आप भी करना स्टार्ट करिए। शुरुआत में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन जैसे ही आपका कंसेप्ट बन जाएगा, जैसे ही दिमाग उस रास्ते पर चलने लग जाएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। यू विल एंजॉय डूइंग मैथमेटिक्स। तो जितने भी लोग अभी इसमें कनेक्ट हुए हैं, जैसे कि अंकित पारिक, मोनिका भुवाल, रामकिशन वीके, गगनदीप, कविता वर्मा, मनोज कुमार, योगेश सोनी, शिवा, पवन, मिक्सअप पॉइंट, जीतू चौहान, कार्तिक रांकावत, पवन वर्मा, पूनम पारिक, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्या आप सभी तैयार हैं इस अमेजिंग सेशन में? चलिए, मैं बैकग्राउंड वाइट अभी नहीं हो पाएगा, कल ही होगा, ठीक है। चलिए, रमन की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है। इसका मतलब रमन 2 है, उसके पापा 5 है, ठीक है। रमन 2 है, रमन 2 है और उसके पापा क्या है? 5 है। 10 साल बाद रमन की आयु ज्ञात कीजिए यदि रमन और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 63 है। रेशोज के हिसाब से देखें तो जोड़ कितना आता है? 7 आता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना आता है? थोड़ा सा इसको जूम करें तो मतलब वहां से थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा कर दीजिए। वैसे तो दिखाई दे रहा है, वैसे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। हाँ सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही हो गया इससे। चलिए, हमारे हिसाब से जोड़ कितना आता है? 7, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ कितना है? 63। इसका मतलब इफ 7 इज इक्वल टू 63, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। 9 आ गई तो ये आ गया 18 और ये आ गया 45। क्या पूछा है? 10 साल बाद रमन की आयु ज्ञात कीजिए। जो बंदा आज 18 साल का है, वो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 28 साल का हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया? ठीक है, जो ऑनलाइन है उनको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अनुराग 17,500 रुपए में पुराना लैपटॉप खरीदता है। बहुत बढ़िया, बधाई हो इसको। इसकी मरम्मत के लिए 2500 रुपए खर्च करता है। बताओ उसको टोटल कैमरा कितने का पड़ गया? आंसर दे दिया करो, कितने का पड़ गया? 20,000 का। ना आप लिख रहे हो ना आप बोलोगे, फिर आप करोगे क्या? 20,000, उसको कैमरा 20,000 का पड़ गया। लेकिन वो अपने लैपटॉप से संतुष्ट नहीं है। वो क्या करता है? लैपटॉप को 22,500 में बेच देता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। उसको 2500 रुपए का लाभ हो गया। 2500 रुपए का लाभ किस पर हुआ? 20,000 पर, इंटू 100। हमें यह ज्ञात करना है कि 2500 20,000 का कितने परसेंट है। तो हम देख सकते हैं कि 20,000 का 25/2 ही बचेगा लास्ट में, तो 25/2 कितना होता है? 12.5%। ठीक है, सभी कर पा रहे होंगे, वेरी गुड। आगे देखिए, एक परीक्षा, अब मेरी कहानी सुन लेना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 45% प्राप्त करना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 45% नंबर मिल जाए तो मौज लग जाएगी, बंदा पास हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे को 700 नंबर मिले और वो 10% नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसके नंबर 45% नहीं आए, उसके नंबर 35% ही आए हैं। परसेंटेज के हिसाब से उसके नंबर कितने आए? 35%। क्वेश्चन के हिसाब से कितने आए? 700। इसका मतलब 700 कितने परसेंट के बराबर है? 35% के।
तो 700 डिवाइडेड बाय 35, मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, इनटू 100 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा ना, 35 दूना 70 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2000। क्या ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए हो पा रहा है? हो रहा है। कोशिश करेंगे कि बिना पेन उठाए क्वेश्चन करें। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारे ऐसे ही थे। एक आयत का क्षेत्रफल, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 9:4 है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये क्वेश्चन को याद कर लो, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको लंबाई निकालनी है तो रूट कर लो, यहां लिखो क्षेत्रफल, यहां लिखो लंबाई का रेशो डिवाइडेड बाय चौड़ाई का रेशो, ठीक है। 144 इंटू 9/4 करो, ठीक है। 144 का चौथा हिस्सा क्या होता है? 36। 36 इंटू 9 हो जाएगा ना, 36 इंटू 9 का रूट होगा तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा 3, इसका मतलब इसकी लंबाई आएगी 18। और दो संख्याओं का, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है, उसमें से एक 18 है, तो दूसरी क्या है? 18। 8 ही 144 होता है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई, चौड़ाई 8 आ गई। अब देखो इसके चारों तरफ क्या लगानी है? बाड़ लगानी है। ये है रेक्टेंगल। अब क्षेत्र को बाड़ा लगाने की लागत ज्ञात कीजिए, ताकि 4 रुपए मीटर की तार है, बताओ तार कितनी लंबी आएगी? 18 और 8 26, 26 दूना 52, 52 मीटर लंबी तार चाहिए, और एक मीटर तार 4 रुपए की है, तो कितने मीटर लगी? 208 मीटर तार लग जाएगी, ठीक है। तो 208 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 208 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 26 आएगा ना, 26 दूना 52 आ जाएगा, तो 52 इंटू 4 करेंगे 216 कैसे हो जाएगा? कई लोग 216 आंसर दे रहे थे। एक राशि को 2 साल के लिए सरल ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट है y%, ठीक है। देखो क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है ना। देखो दो चीजों का कंपैरिजन करना है, 100 यहां भी आएगा, 100 वहां भी आएगा, तो एक बार 100 को छोड़ो, तो देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2y दर गुणा समय, और इसके मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि अगली कंडीशन में जो ब्याज है वो पहले के ब्याज का कितने गुना है? 5 गुना है। इसका मतलब वो क्या हो गया? 10y हो गया, ठीक है। और यानी p इंटू 10y हो गया। अब ये 10 बना कैसे? ये 10 बना कैसे? वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट मैंने 2y करी है, इंटरेस्ट रेट को यदि मैं 2y किया, इसका मतलब ओवरऑल हम देखें, देखो सॉरी, देखो पहले 2 साल के लिए y था, ठीक है, यानी p इंटू वाई इसका ब्याज बनना था, और समय इसमें भी 2 साल है, समय इसमें भी समय इसमें 2 साल है, ठीक है। 2 इंटू पी इंटू वाई बन गया। अब ये कहता है कि, एक मिनट रुको, अब ये कहता है कि जो रिजल्ट आया, एक मिनट, अच्छा पेन तो यहां नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखिए आप, नेक्स्ट केस में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट कितनी होगी? 2y होगी, और टाइम कितना है? ये हम इंटरेस्ट रेट 2y होगी, ठीक है, और यहां पर टाइम कितना है ये हम नहीं जानते। p जो है ये वही का वही है, लेकिन इसका आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? इसका 5 गुना आ रहा है, यानी 10 गुना py आ रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है? फिर यहां पर मतलब 5 है ना। यदि यहां पर 5 है तो इसका मतलब पहले से कितने साल ज्यादा है? 3 साल ज्यादा हो गया ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 3 इयर्स, ठीक है। पहले 2 साल के लिए y इंटरेस्ट रेट पर
मान लो P इज प्रिंसिपल, तो 2 इंटू पी इंटू वाई इसका ब्याज बनना था, मूलधन गुणा दर गुणा समय। बाद में क्या हुआ, दर 2y कर दी, P वही का वही है, लेकिन उसने कह दिया कि इसका आंसर इसका 5 गुना आएगा, 10 गुणा P गुणा y आएगा। इसका मतलब यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। और यदि यहां पर 5 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब टाइम को आपने कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया। ठीक है, आगे देखिए। 20 लड़के डिनर के लिए जाते हैं। 2 तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है, दोनों तरीकों से मैं आपको करके बता देता हूं। 20 लड़के डिनर के लिए जाते हैं, उनमें से 16 ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 64 खर्च किए। एक तरफ 16 बंदे हैं जो खाने पर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 64 खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब इन 16 बंदों ने अपना एवरेज कितना मेंटेन रखा, 64 मेंटेन रखा। ठीक है, शेष ने सभी 20 के औसत खर्च से, शेष मतलब 4, उसने जितने इन 20 लोगों का एवरेज था उससे 4 रुपए ज्यादा खर्च किए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ यहां पर इनका जो भी एवरेज था उससे 4 रुपए ज्यादा इन्होंने खर्च करे। अब ये एवरेज कितना है ये भी हमें नहीं पता, और यहां पर वैल्यू इससे 4 ज्यादा है। चलो आप एक बात सोचो, यदि ये लोग 4 रुपए खर्च ना करते ज्यादा, ये जो ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता, तो ये होता इनका एवरेज वही मेंटेन हो जाता। ठीक है, इसका मतलब 4 चौके कितना हो गया, 16 रुपए इन लोगों ने ज्यादा खर्च करे, ज्यादा खर्च करे हैं। और यदि ये ना करते तो ये 64 और 64 ही रहता। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा 16 रुपए ज्यादा खर्च करने के कारण वो इन 16 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो 65 हो गया। इसका मतलब इनका बाद का जो एवरेज है वो 65 है। तो 65 को यदि आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखो देखो मिश्रण से कर लेते हैं। देखो क्या कहता है, 20 लड़के डिनर के लिए जाते हैं, एक तरफ 16 है एक तरफ 4 है। इसका मतलब इनका रेशो कितना है, 4:1 है। ठीक है, इनका एवरेज 64 है, समझ आया। पहले वालों का एवरेज 64 है, दूसरे वालों का एवरेज x मान लो, जो इसका रिजल्टेंट है उसका एवरेज x है, और जो दूसरे वाले बंदे थे उनका एवरेज कितना होगा, x+4 होगा। क्या आप सारे इस बात से सहमत हैं। एक तरफ वो बंदे हैं जिनका एवरेज 64 है, एक तरफ वो बंदे हैं जिनका एवरेज x+4 है, और एक तरफ वो बंदे हैं जो इनका रिजल्ट आता है वो x आता है, क्योंकि इस x से ही तो 4 ज्यादा है ना। ठीक है, आप जानते हैं कि मिश्रण में हमें ऐसे क्रॉस लगाना होता है, इसका मतलब इसको यूं चलाना होता है। तो देखो यदि हम इसको माइनस करें तो क्या बन जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 4 बन गया, और यहां पर क्या बन जाएगा, 64 माइनस x बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों की जो संख्याएं हैं, ये जो 2 ग्रुप्स हैं, इनके जो नंबर्स हैं वो 4 और 1 के अनुपात में है, जो 16 और 4 है ना। और देखो इसका मतलब 4/64 माइनस x बराबर क्या है, 4:1, क्योंकि इनकी संख्या तो 4:1 ही है। इसको इससे काट दिया तो 64 माइनस x बराबर 1। ठीक है, x बराबर क्या आया, 4 रुपए ज्यादा खर्च करे तो क्या आना चाहिए था, ये सॉरी हमने गलत लिख दिया ना, यहां से यहां माइनस करना है, 1 मिनट, यहां पर आएगा x माइनस 64 आएगा, सॉरी। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये बन जाएगा x माइनस 64 इज इक्वल टू 1। इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 65 आएगी। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, 2 ग्रुप हैं जिनकी संख्या का अनुपात कितना है, 4 और 1 है। पहले वाले लोग 64 खर्च करते हैं, और दूसरे वाले जो लोग हैं वो टोटल एवरेज का 4 ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है,
इसका मतलब 64 और x+4 को इस तरह से मिलाना है कि इनका आंसर क्या आ जाए, x आ जाए। ठीक है, और आप जानते हैं कि इसमें से ये माइनस करना है, यूं चलानी होती है गाड़ी, इसमें से ये माइनस करना है तो ये 4 आ गया, और इसमें से ये माइनस करना है, ऐसे चलना है, तो ये x - 64 आएगा। और जब दो तरह के एवरेजेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, उन एवरेजेस को होल्ड करने वाले लोगों की संख्या मिल जाती है। तो ये 4 और x+4 जो है ना, ये 4:1 में होंगे। कौन सा 4:1? क्योंकि देयर आर 2 ग्रुप्स इन द क्वेश्चन 16 एंड 4, वो 4:1 में है लोग। इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 20 लोगों का एवरेज कितना है, 65 है, और यदि 20 लोगों का एवरेज 65 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, औसत गुणा राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1300 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, ए और बी दो मिश्र धातु हैं, 7:2 और 7:11 में इनको मिलाया जाता है। ठीक है, फिर क्या कहता है, इन दोनों की समान मात्रा को तीसरा मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। समान मात्रा, हमारे हिसाब से इनका जोड़ कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, और इनका जोड़ कितना बन रहा है, 18। लेकिन वो कहता है कि हमें मात्रा कैसी मिलानी है, समान मिलानी है। समान मिलानी है तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14 और 4। अब देखो, सोने में सोना जोड़ दो, 14 और 7 कितने हो जाएंगे, 21, और 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15। इनका अनुपात, इनका रेशो आपसे पूछ रहा है, तो वो कितना आ जाएगा, 7:5, 7:5 आ जाएगा। समान मात्रा मिलानी है ना, समान मात्रा मिला दी, 18 और 18। आगे चलिए, मुझबनी हो जाएगा ये क्वेश्चन, करोगे? एक बहुत बढ़िया चीज आपको मैं बताता हूं, हालांकि वो और तरीके से मुझे बतानी है, लेकिन वो मैंने कल भी डिस्कस करी थी। मुझबनी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और आप खुद करोगे, आप कहोगे कि सर ये हमसे हो गया। तो सभी तैयार हो? ठीक है, देखो, देखिए, पहले एक चीज सीख लो। जैसे देखो, मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। पहले एक चीज सीख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन मुझबनी हो जाएगा आपका। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो आप जानते हैं कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। देखो, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आप इसको लिख लो, 10 इंटू इसके वाले डेज लिख लो 15, और टोटल डेज लिख दो 15/25। ये कितना आ गया, 3/5 आ गया ना। 3/5 से 10 का गुणा किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। ये तरीका भी होता है, ठीक है, जो अभी तक सेशंस में मैंने नहीं बताया था। इसी तरह से मान लो मुझे ए और बी का, आप कहो कि मैं ए से नहीं निकालूंगा, मैं बी से निकालूंगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 15 इंटू क्या लिखेंगे बताओ, इसके वाले डेज लिखो 10/25। इसका मतलब रेशो ही लिखना होता है इनका। 15 इंटू 10/25 यानी 2/5। यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। ये मेथड सभी को समझ आया? इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे आप करोगे तो वर्बली भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, वर्बली भी कर सकते हैं, मुझबनी भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, मैं जो बोलूंगा उसको आप सुनते रहिए। 4 महिलाएं एक काम को 5 दिन में कर सकती हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि यदि मैं 5 महिलाएं करूंगा तो डेज कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, यानी 5 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में करेंगी। उल्टा हो जाता है, यदि x महिलाएं किसी काम को y दिन में करती हैं तो y महिलाएं कितने दिन में करेंगी, x दिन में करेंगी। ठीक है, और यदि 12 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, इसका मतलब 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ऐसे रिवर्स हो जाता है। यहां 5 महिलाएं करी उसने, घर बैठे हो एक बार सोच के देखो, 5 महिलाएं 4 दिन में करेंगी,
इनके लिए 4 आ गया, और ये 10 बच्चे, यदि वहां 10 करूंगा तो वहां पर कितना हो जाएगा 12। 4 और 12 का क्वेश्चन है, 1:3 का क्वेश्चन है, तो 4 इंटू 3/4, समझ आ रहा है? 4 इंटू 16, 4 इंटू 12/16 हो गया, यानी 3/4। आंसर कितना आ गया? 3 डेज आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? 5 महिलाएं उस काम को 4 दिन में कर सकती है, ये हमें पता चल गया। अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सेट नहीं होगा, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। इस क्वेश्चन में तो सेट हो रहा है, तो क्या इस क्वेश्चन को आप वर्बली कर पाए? हो जाएगा वर्बली ये क्वेश्चन, क्योंकि 5 महिलाएं, 4 महिलाएं 5 दिन में करती हैं, तो 5 महिलाएं 4 दिन में करेंगी। ठीक है, तो 5 महिलाओं का ही पूछा था। 12 बच्चे 10 दिन में करते हैं, तो 10 बच्चे 12 दिन में करेंगे। 4 और 12 को मिक्स करना है। 4 और 12 को मिक्स कैसे करेंगे? 4 इंटू 12/16, 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का आंसर 3 डेज आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। धारा के प्रतिकूल के में नाव की गति, मेरे को तो इसमें 3 डब्बे ही आते हैं बनाने, बना दिए। धारा के प्रतिकूल में नाव की गति धारा की गति का 3 गुना है। धारा की गति का 3 गुना है। लो जी, बना दी। इसका मतलब ये 3 है, ये प्रतिकूल होती है, ये शांत जल में, स्टेडी वाटर में, और ये होती है डाउनस्ट्रीम। तो 3 और 1 हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, ओके। धारा के अनुकूल में नाव की गति कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मल्टीप्लाई किससे होना है? 6 से होना है। एक रेशो की वैल्यू कितनी है? 6 है, क्योंकि 5 की वैल्यू 30 दे दी ना, 6 है, तो ये कितनी होगी 18। ये 18 की स्पीड से चले तो 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 18 × 54, 9 बच गए, मतलब 0.5, 3.5 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज मन में हो सकती है, बट ये डायग्राम आप ध्यान रखिए। 3 डब्बे बनाओ, और ये ऊपर वाली चाल किसकी है? स्ट्रीम की चाल है, धारा की चाल है, और ये है प्रतिकूल, ये है अनुकूल, और इनके बीच में क्या है? शांत जल है। किन्हीं भी 2 की वैल्यू मिलते ही बाकी सारा डब्बा सेट हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। एबीसी में पढ़ने वाले, एबीसी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 6, 7 और 9 है। यदि ए वाले को 15% बढ़ा दिया जाता है, बी वालों को 20% बढ़ा दिया जाता है, और सी वालों को 30% बढ़ा दिया जाता है, तो अनुपात क्या होगा? 6 का 15%, 6 का 10% होता है 0.6, और इसका 5% होता है 0.3। ठीक है, तो हमें तो 15% बढ़ाना है, इसका मतलब 0.9 बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब इसको 6.9 करना पड़ेगा। इसको 20% बढ़ाना है बीच वाले को, 7 का 10% 0.7, और 20% कितना हो गया? 1.4, इसको कर दो 8.4, और 9 वाले को 30% बढ़ाना है, इसका मतलब 2.7 बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका 10% 0.9 होगा, तो ये हो गया 11.7। पॉइंट्स कैंसिल करो, आंसर क्या आएगा? 23, 3 से कट रहा है, देखो 23 × 69, 28 × 84, और 117 39, ये आंसर आएगा 23, 28 और 39। ये बिना पेन उठाए भी मैनेज होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही हमने 69 देखा तो हमें पता चल जाएगा कि ये आंसर नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, इन तीनों में से कोई एक आएगा, और 3 पर काट रहा है, तो क्वेश्चन करते करते ही हम ऑप्शंस के हिसाब से आंसर लगा लेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी लोगों को बताइए। PQR ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 42, 60 और 80 हजार रुपए लगाए। ठीक है, 4 साल बाद उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, बहुत अच्छी बात है। 42, 60 और 80, 42, 60 और 80, इसका मतलब इनका रेशियो कितना है? 21, 30 और 40। 21, 30, 40 हो गया ना? 21, 30 और 40 हो गया। 30 और 40 70, 70 और 21 91। इसका मतलब इनका जोड़ कितना आएगा? 91 आएगा, और इसको 91 का भाग होएगा, क्योंकि ये जोड़ के बराबर है, तो 182 को 91 का भाग दिया 200। 200 का मल्टीप्लाई किससे करना है?
क्यू का हिस्सा पूछा है ना, क्यू का हिस्सा पूछा है, मतलब इसको हमने 30 माना था, है ना। 200 इंटू 30 कितना आंसर आएगा, 6000 आएगा। ये रहा 6000 इज द आंसर। धीरे 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 बिना पेन उठाए वाली स्टेज पर सभी पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, दो सुपरफास्ट ट्रेनों की लंबाई का जोड़ 1305 मीटर है। पहली ट्रेन 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोनों विपरीत चल रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहे हैं, आमने सामने से आ रहे हैं। यदि वो आमने सामने से आते हैं तो उनकी चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखो 1305 में 45 का भाग दीजिए, मेरे को नहीं आता मान लो। 1305 बटे 45, 45 दूना 90, बाकी कितना बच गया 40, 405 और 45 450 है, उसमें से 45 कम करेंगे तो कितना आएगा, 405 ही तो आएगा। इसका मतलब यहां पर ये आ गया 29। 29 क्या, आलू प्याज बैंगन क्या, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर था और ये सेकंड था। आपको ये भी पता होगा कि जब 5/18 और 18/5 के बारे में भी आपको पता होगा, यदि आपको किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना है तो छोटे को ऊपर रखो, बड़े को छोटा करना है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब ये कितना है 20, 5/18 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब आप कहते हो कि इनका जो इनका वो है क्या, दूसरी ट्रेन की स्पीड आपको ज्ञात करनी है। देखो एक आपको दे रखी है 29, इनका जो हमने 1305 और को 45 का भाग दिया तो 29 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। और दोनों की स्पीड का जोड़ कितना दे रखा है 29, एक की हमें पता है 20 है, इसका मतलब दूसरी कितनी होगी 9 होगी, 9 मीटर पर सेकंड होगी, बट इट इज नॉट द देयर। ठीक है, और यदि दोनों समान दिशा में चलें तो लंबाई का जोड़ दे रखा है, पहली ट्रेन 72 की चाल से चल रही है, 18 चौक 72, 20 सही करा। दूसरी ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है, 45 दूना 90 सही किया। और दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब आमने सामने से आ रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसका मतलब ये कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, शायद इसने कुछ गलत कर दिया। इसको यदि हम किमी प्रति घंटा बनाएं तो क्या आएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ओवरऑल हम देखें तो ठीक है, इसका मतलब 18 का मल्टीप्लाई किससे होगा 1.8 से, तो भी देख सॉरी, इसका मतलब क्या आ जाएगा 3.6 आएगा ना। तो 9 × 27 और 9 × 6 = 54, इसका मतलब यहां मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा किमी प्रति घंटा आएगा। ऑप्शंस में गलती थी, किमी प्रति घंटा में 32.4 आएगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। एक व्यवसाय में, ये कर लेना हो जाएगा, आगे चलो। अर्पिता ने 7:5 के रेशो में 15% प्रतिवर्ष और 25% प्रतिवर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 योजनाओं में अपनी बचत का इन्वेस्टमेंट करा। एक लड़की है, उसका नाम अर्पिता है, और वो 7:5 में उसने पैसा लगाया। पहली स्कीम में 15% पर और सेकंड स्कीम में 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया। 2 सालों के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 सालों के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या 2r.r², ये मैंने बताया था, याद रख लेना इसको। तो यदि 2 सालों के लिए 15% की हम बात करें, 2 सालों के लिए 15% की बात करें तो बताओ क्या बन जाएगा। देखो 30 और 225, 15 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 32.25। और यदि 2 सालों के लिए हम 25% की बात करें तो कितना बन जाएगा 2 × r 50 और 6.25, इसका मतलब 56.25 बनेगा। अब ये क्या बना 32, 25 और 56, क्या है 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज। मैं फिर बता दूं, 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज
2r.r² होता है। ठीक है, 7 और 5 में हमें दिक्कत हो रही है, क्यों ना इसको 700 और 500 मान लें, कुछ मानना ही तो है, आगे की आगे देखेंगे। जहां हम 12 का भाग देंगे, 12 से गुणा करेंगे, वहां 1200 से कर लेंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो अब देखो 700 का मल्टीप्लाई किससे होना है, 7 का मल्टीप्लाई किससे होना है, 100 रुपए पर कितना बनता है, 32-25, क्योंकि ये वाली 15% वाली है। और 5 का मल्टीप्लाई किससे होना है, 56-25 से होना है। करिए, 25 आता है 175 होता है, और देखो 32 इंटू 7 करें, 7 21, 210, 7 दूनी कितना हो गया 14, 210 और 14 224, और 25 आता है 175, तो 225 रुपए 75 पैसे। और इसकी बात करें 56 इंटू 5 280 होता है। ठीक है, और 25 5 125 होता है, ये बन गया 281.25। इनको जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, ये तो 507 ही बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि संयोगवश, बाय कोइंसिडेंस, हमने ये जो अमाउंट मानी थी वो हमने क्या मान ली, सही मान ली थी। वो एक्चुअल में 700 और 500 ही थे। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ज्ञात करिए, तो टोटल अमाउंट कितनी है, 1200 हो जाएगी। यदि मान लो ये ना आता तो और तरह से होता क्वेश्चन, ये तो हमने 700 और 500 मान लिया, एग्जामिनर दयालु था तो उसने हमारा सेट ही कर दिया काम। आगे देखो, ABC द्वारा अकेले, अब देखो ये बिना पेन उठाए हो जाएगा क्वेश्चन, बिना पेन उठाए करोगे, करोगे बिना पेन उठाए, चलो अभी करते हैं। देखो A और B, ये A और B है, 12 और 15, मतलब डेज देखो 4 और 5 है, 4 और 5 है, तो 12 का मल्टीप्लाई 5/9 से होएगा। भी 15/27 से होना था इसका मल्टीप्लाई। A और B है, C का तो टंटा ही नहीं है। ठीक है, 12 इंटू 5/9 होना था, लेकिन 12 इंटू 5/9 समय में तो ये पूरा काम कर जाएंगे, लेकिन हमने काम पूरा कराना नहीं, हमने तो 60% ही काम कराना है। इसका मतलब डेज 60% ही लगेंगे, तो इंटू 60/60% कर दो इसका। तो देखो क्या हुआ, हुआ ये कि इसको हम सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, 60% है। एक बार सुविधा की दृष्टि से इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 5/9, 60% तो आप जानते हैं क्या होता है, 3/5 होता है ना। तो क्या हुआ, कितने डेज आ गए, 4 दिन आ गया। यदि मैं 60% ना लिखता तो आप मन में ही कर लेते। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 5 से 5 कटने के बाद 4 डेज आंसर आएगा। ठीक है, ए और बी का पूछा था, हमने देखा कि इनके डेज का रेशो क्या है, 4:5 है, तो 12 का मल्टीप्लाई 5:9 से कर दो, 5 दूसरे वाले का और दोनों का जोड़ 9 है। इतने में ये काम पूरा कर लेंगे, हमें इनसे 60% ही काम कराना है। देखो कोई बंदा कहता है कि मैं 5 दिन में पूरा काम कर दूंगा, हमने कहा कि हमने पूरा देर से कराना ही नहीं, हमने तो आधा कराना है 50%, तो हम डेज को क्या कर देंगे 50% कर देंगे। वैसे ही ये 60% ही काम कराना चाहते हैं, तो मतलब 60% 3/5 से गुणा कर दो, आंसर आ गया, एक झटके में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, ए परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% अंक प्राप्त करता है। 1200 का 85% निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे 1200। ठीक है, तो दो तरीके, चलो 1200 का 10% क्या होता है 120, तो 12 8 96, 960 इसका 80% है, 960 80% है, और इसमें 5% जोड़ना है, 1200 का 5% 60, तो 960 और 60 1020 हो गया। इसके बाद आता है 800 का 70% 560, दिख रहा है तो ना, हो जाएगा ये, जोड़ कर दो इनका, कितना आ गया 1580। 1580 नंबर आए किसी बच्चे के, लेकिन ओवरऑल पूछ रहा है कितने आए, ओवरऑल नंबर कितने हैं 2000। यदि किसी के 1580 नंबर आए 2000 में से,
तो बताओ कितने परसेंट हो जाएगा? देख करने की जरूरत नहीं है, यही देखते जाओ। 2 7 14 और 2 9 18, 79 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ एक पंखा बेचता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। 100 रुपए की खरीद के लाया और उसके ऊपर लिख कितना दिया? लिख दिया उसके ऊपर 120, 120 लिख दिया, अंकित कर दिया, लिख दिया 120। और 120 पर जब ग्राहक देखने आया तो उसको छूट कितने की दे दी? 30% की दे दी। 120 का 30%, 36 रुपए की छूट दे दी। इसका मतलब 84 रुपए का बेच दिया, 84 में बेच दिया, लॉस हो गया उसको। तो 420 को भाग किसका दे दो? 84 का। 5 पर जाएगा, है तो दिख रहा है, तो 84 5 और 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी है। आंसर कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। आगे चलो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है, आगे चलते हैं। एक बोतल में 4:5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ हैं, ठीक है, ए और बी हैं, 4:5 में है। जब 20 लीटर तरल ए को बाहर निकाला जाता है, देखो इसमें से 20 लीटर बाहर निकाल दिया, ठीक है। जो 20 लीटर बाहर निकला, जो 20 लीटर बाहर, सॉरी 20 लीटर बाहर निकाल दिया। किसको बाहर निकाला? तरल ए को बाहर निकाल दिया। और 20 लीटर तरल बोतल बी में मिलाया जाता है, ए वाला निकाल दिया, बी वाला डाल दिया, तो नया अनुपात क्या हो गया? नया अनुपात हो गया 3:4। एक मिश्रण में दो चीजें मिली हुई हैं, एक का 20 लीटर निकाला, दूसरी का 20 लीटर डाल दिया। इसका मतलब क्या चीज अपरिवर्तित रखी हमने? किस चीज में कोई चेंज नहीं करा? टोटल क्वांटिटी, टोटल तो सेम रहेगा ना। ये 9 है और ये 7 है, क्या इन दोनों को सेम कर सकते हो? कैसे कर सकते हैं? ऊपर वाले को 7 से गुणा कर दें और नीचे वाले को 9 से गुणा कर दें तो क्वेश्चन सेट हो जाएगा। 7 चौके 28, 7 5 35, 9 3 27, 9 चौके 36। ओवरऑल क्या हो रहा है? इसका एक कम हो रहा है और इसका एक बढ़ रहा है। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू क्या है? 20 लीटर है। और पूछी किसकी है? ए की। 20 इंटू 28 कर दो क्योंकि ए की इनिशियल वैल्यू पूछी है। 560 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। आगे चलिए। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 48 साल है, बहुत बढ़िया। 15 साल पहले ए और बी का रेशो दे रखा है 2:1। जिन लोगों का आज का जोड़ 48 है, 15 साल पहले दोनों 15-15 साल छोटे थे, तो दोनों का जोड़ कितना था बताइए? कमेंट करके बताइए, जोड़ कितना था? 18। 30 कम हो जाएगा जोड़। और ये 2 और 1 कह रहा है, इसके हिसाब से तो जोड़ 3 बन रहा है, इसके हिसाब से 3 बन रहा है, हमारे हिसाब से 18 बन रहा है। इसका मतलब इसके 3 18 के बराबर है, इसका 1 6 के बराबर है। और यदि इसका 1 6 के बराबर है, यदि इसका 1 6 के बराबर है तो ये कितना हो गया? 12 और 6 हो गए। 12 और 6 कब हो गए? 15 साल पहले। लेकिन हमें रेशो कब का पूछा है? 9 साल बाद। 15 साल पहले और 9 साल बाद, इसका मतलब कितना जोड़ना है? 24 जोड़ना है। 24 जोड़ दो, ये 36 हो गया और ये 30 हो गया। रेशो कितना आ जाएगा? 6:5 इज द आंसर, ठीक है। और यदि हमें 24 ही जोड़ना था, वैसे मुझे एक बात बताओ, आप एक बात बताना, ऐसे करने की भी जरूरत नहीं थी। 2:1 था ना। जब हमें पता चल गया कि एक रेशो की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब 24 साल जोड़ने के लिए हमें रेशोज में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। समझ आ गया? पहले तो कहानी को उलझाएं, फिर अपने उसको सुलझाएं। इसका मतलब उलझाओ ही मत, सीधा रेशो ही पूछे हैं। तो जब एक रेशो की वैल्यू 6 साल है, 6 साल एक रेशो के बराबर है, तो 24 साल कितने अनुपातों के बराबर होंगे?
4 अनुपातों के बराबर होंगे, तो इसमें भी हमने 4 जोड़ दिया और इसमें भी हमने 4 जोड़ दिया, तो 6:5 डायरेक्ट भी आ गया। आगे चलो, मूंजबानी हो जाएगा क्वेश्चन। परसेंटेज वाले तो हो जाते हैं। अंग्रेजी, हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों का औसत 70 है, बहुत बहुत बधाई आपको। उसके द्वारा अंग्रेजी और गणित में जो नंबर आए हैं, इंग्लिश और मैथ्स में जो आए हैं, उनका एवरेज 73 है। ओहो, इन तीनों का एवरेज 70 था, लेकिन अंग्रेजी और गणित वाले कहते कि हम 70 नहीं है कोई, हम क्या है, हम 73 हैं। यार ये हिंदी कहता है कि ऐसे थोड़ा होता है, तुम 73 हो गए, अपने को 70 मेंटेन करना है, अपनी एकता है, कह तू कर एकता मेंटेन। इसका मतलब 6 ज्यादा था ना, तो इसका मतलब हिंदी में एवरेज से जब 6 ज्यादा वो कर रहे हैं, तो हिंदी अब कम हो जाएगा, त्याग करेगा, हिंदी अब 64 हो जाएगा। इफ हिंदी इज 64, देन क्या कहता है, विज्ञान में हिंदी से 25% ज्यादा, तो 64 का 25% क्या होता है, 16। तो 64 में 16 जोड़ दो, 80 हो गया। इसका मतलब विज्ञान में ये कितना है, 80 है। ठीक है, चलो जी, ये हमें पता चल गया। अब क्या कहता है, चारों विषयों में दीपक द्वारा प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करो। वेरी इजी। अंग्रेजी, हिंदी और गणित का एवरेज कितना मेंटेन है, 70 है। 70 है। एक बंदा और आया 80 वाला, वो 70 तो है, 70 तो वो है ही है, 70 तो वो है ही है, लेकिन उसके साथ 10 और है। जो इसका 10 का प्रसाद है वो चारों में बांट दो, 2.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 72.5, 72.5। 10 का चौथा हिस्सा 2.5 होता है ना, 2.5 विल बी द आंसर। गरिमा सोमानी थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, विक्रम, जीत, गायत्री, पूनम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, गगनदीप। ठीक है, 72.5 हो जाएगा। आगे देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 साल है। ए और बी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 साल है। बद्री प्रसाद जी कह रहे हैं कि वीडियो का, चलो कोई बात नहीं, कल ठीक करेंगे इसको, अब आज कुछ हो नहीं सकता यहां पर। ए और बी की वर्तमान आयु का जोड़ 90 साल है। सी बी से 4 साल छोटा है। ठीक है, ए और सी 72% है, ए सी का रिलेशन दे रखा है, ए और सी का रिलेशन ए और सी का दे रखा है, लेकिन जोड़ ए और बी का दे रखा है। इसका मतलब हम जोड़ भी ए और सी का बना लो, या रिलेशन ए और सी का बना लो, कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो एक बात बताओ, ए और बी का जोड़ यदि 90 है, यदि ए और बी का जोड़ 90 है और सी बी से 4 साल छोटा है, तो बताओ ए और सी का जोड़ कितना आएगा। बी की जगह मैं बी को कहूं बाहर निकल जा, और सी आ जाए उसकी जगह, वो कहेगा फिर तुम 90 भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो सी को तुम ले तो आए हो, वो मेरे जैसा नहीं है, वो मेरे से कम है। इसका मतलब ए और सी का जोड़ कितना है, 86 है, 86 है। सवाल में पहेलियां होती हैं, ये बात समझ आ गई क्या, 86 हो गया। अब क्या कहता है, ए सी का 72% है, यही कह रहा है ना। इसका मतलब सी 100 है तो ए 72 है। ठीक है, ये 18 है तो ये 25 है, समझ आ गया। 18 और 25, 18 और 25 का जोड़ कितना होता है, 43, और यहां पर कितना बन रहा है, 86। इसका मतलब 18 और 25 नहीं है, ए और सी कितने हैं, 36 और 50 हैं। और क्या पूछ रहा था, बी, बी तो इससे 4 साल बड़ा है, इसका मतलब बी कितना है, 54 है। बी और सी का जोड़ पूछा था, 54 और 50 का जोड़ कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है, ये 72 था, ये 100 था, इनका रेशो कितना बन रहा था, 18 और 25। बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक पात्र में 5:3 के अनुपात में पानी और दूध का मिश्रण है। बहुत बढ़िया, पानी और दूध कितना कितना है, 5:3 है। 800 लीटर का मिश्रण है, बहुत बढ़िया, 500 और 800 है।
200 लीटर मिश्रण को निकाल लिया, 200 लीटर निकाल लिया, फिर 5:3, ठीक है। क्योंकि 200 लीटर निकालने के बाद जो मिश्रण बना, अभी तक कुछ डाला नहीं है, जो मिश्रण बना उसमें भी क्या है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है, ठीक है। तो इसका मतलब इस 600 लीटर में भी क्या है, 5:3 ही है ना। 600/8 करें तो कितना आता है, 600 लीटर को 5 और 3 में तोड़ना है एक बार। 600/8 कितना होता है, 75 होता है। और 75 पांजे कितना होता है, 375, 75 तिया 225 होता है। लेकिन क्या कहता है, मिश्रण में क्या डाल दिया जाता है, दूध डाल दिया जाता है 200 लीटर। इसका मतलब इसमें ऐड कर दिया जाता है 200 मिल्क। तो ये बन गया 375 एंड 425। सोल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 आता है। ये पानी और दूध है ना, ठीक है। 25 से कम 25 और 12 बचे, 25 5 125, 25 से कम 25 और 25 आता है 175। 15:17 आया पानी और दूध का अनुपात। लेकिन ये किसका पूछ रहा है, दूध का पानी से पूछ रहा है। 17:15 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलिए। वर्ष 2017 में एक गांव की जनसंख्या 40% घट गई, 2018 में 70% बढ़ गई। मान लो पहले 100 थी, 40 घटा दो 60 होगी। 60 को 70% बढ़ाना है, 60 का 10% 6, 6 7 है 42, 102 होगी, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि 2 साल बाद 102 नहीं हुई, वो कितनी हो गई है, 306 हो गई है, ठीक है। 2016 में जनसंख्या ज्ञात करिए, तो 102 का भाग दो इसको, क्योंकि तो ये आ गया 3000, 3000 इंटू 100 करना है, 3000 इंटू 100 आंसर कितना आ जाएगा, 3 लाख आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बाद में कराते हैं इसको। आगे देखिए, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन समान दिशा में चलती 300 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन बी को 36 सेकंड में पार करती है, ठीक है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों का जोड़ होती है। तो 240 और 300 को जोड़िए, कितना आएगा, 540। इसको भाग किसका देना है, 36 का, ठीक है। 36 से कम कर ले, चलो 36 से कम 36, बाकी बचे 18, 36 5 है 180 होता है। 15 मीटर पर सेकंड आ गया वो स्पीड जिससे वो ट्रेनों ने एक दूसरे को पार करा, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप जानते हैं कि जब दोनों ट्रेनें समान डायरेक्शन में जा रही हों तो क्या होता है, तो माइनस होता है। इसका मतलब दोनों की चालों का अंतर क्या है, 15 है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 15 है। एक की वैल्यू 54 दे रखी है किमी पर घंटा, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। और दोनों का डिफरेंस भी 15 है, इसका मतलब दूसरे वाली कितनी है, 30 है, क्योंकि इसने कह दिया ना ये थोड़ी वाली है। ऐसे मत करना कि सर 15 और 15 दूसरी जीरो थोड़ा ना होगी, जीरो नहीं है, वो ज्यादा है उससे, वो 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। 3 मित्रों की आयु का जोड़ 51 साल है, 3 साल बाद 3 3 3 बड़े हो गए, 9 साल जोड़ दो, 3 साल बाद इनका जोड़ कितना हो जाएगा, जिनका आज का जोड़ 51 है 3 साल बाद 60 हो जाएगा, 3 बंदे हैं ना, 60 है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से इनका जोड़ कितना बन रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 30 बन रहा है। इसका मतलब 30 रेशियोज आर इक्वल टू 60, 1:2 के बराबर है। और यदि 1:2 के बराबर है तो ये 9 वाला बंदा 18 के बराबर होगा, और यदि ये 9 वाला बंदा 18 के बराबर है 3 साल बाद, क्योंकि ये रेशो 3 साल बाद का था,
इसका मतलब आज ये कितने साल का है? 15 साल का है। दफा करो, आगे चलो। मिश्रण के पहले भी सवाल हो गए हैं 2, एक बार इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्या कहता है? क्या कहता है? अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में चालों का अनुपात अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। अपने को तो एक ही चीज आती है, हिंदी में क्वेश्चन उल्टा होना चाहिए, ऊर्ध्व और अनु होना चाहिए। ऊपर से कर लीजिए, थोड़े वाले को अपने प्रतिकूल मान लेते हैं। ये 3 है और ये कितना है? 5 है। इसका मतलब ये 4 होएगा और ये 1 होंगे। ठीक है, अब क्या कहता है? धारा की चाल 4 है, हमारे हिसाब से धारा की चाल कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इसका मतलब ये 1 जो है ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। 1 यदि 4 के बराबर, तो इसका मतलब हुआ ये 3 कितने के बराबर आया? 12 के। और ये 5 कितने के बराबर आया? 20 के बराबर आ गया ना। अब वो कहता है कि ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दोनों में 120 किलोमीटर चलता है। यदि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 120 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 10 और 6 कितने हो गए? 16 घंटे नहीं है, सेकंड है। ठीक है, 16 सेकंड आंसर आ जाएगा। हालांकि आप सोच सकते हो कि सर डब्बा, ये क्वेश्चन इजी होता है, बट ये मेंटेन करने के लिए एक मेथड, यूनिफॉर्म मेथड लेके चलो। जब कभी भी कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो, एक मेथड उठाओ, उस मेथड को फॉलो करो, आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर लेटर ऑन आपको ये डब्बा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अमित राहुल को एक कुर्सी 20% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब अमित 100 की लाया तो राहुल 120 की खरीदता है। फिर क्या होता है? राहुल इसे संजय को 30% के लाभ पर बेचता है, जिसने 120 में खरीदी। तो 30% का लाभ, 12 3 36, कितना हो गया? 156, 12 3 36। ठीक है, यदि संजय इसे देव को 50% के लाभ पर बेचता है, हालांकि करने के मेथड बहुत सारे हैं, चलो जो मन में आ जाए। 56 का 50%, 156 का 50% कितना होता है? 78, 78। इसमें 78 ऐड कर दीजिए। 15 और 7 कितने होते हैं? 22, 8 और 6 14, 234 आ गया। देव को 234 में, देव को 234 में मिली। अब क्या कहता है? देव और अमित के लिए कुर्सी के क्रय मूल्य के बीच का अंतर 2680 है। अमित ने 100 की खरीदी थी और देव ने आते आते 234 की खरीदी। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 134 का हो गया। तो 2680 134 के बराबर राहुल ने, इसका मतलब 20 आ गई वैल्यू। राहुल ने कितना भुगतान किया? 120 का 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 2400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बी की आय ए की आय से 60% ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ए 100 है तो बी कितना है? 160। और सी 160 वाले से 20% ज्यादा है। इसका मतलब 160 का 20%, 16 दूना 32, 92। तो सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? 92% ज्यादा हो गया ना। 92 इज द आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप मुंहजबानी कर लोगे? करवाऊं आपको? कर लोगे आप? देखो, 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं ना। इसका मतलब 8 पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। उल्टा भी तो बताया था, यदि x पुरुष y दिन में कर सकते हैं तो y पुरुष x दिन में कर लेंगे।
8 पुरुष 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन पुरुष हमें 8 लगाने ही नहीं है, हमें कितने लगाने हैं? 2 ही लगाने हैं। इसका मतलब 8 पुरुष 10 दिन में कर सकते हैं। 8 को 2 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो मतलब टाइम को 4 गुना बढ़ाओ, फिर बंदे कम लगाओगे तो दिहाड़ियां ज्यादा लगेंगी। इसका मतलब 8 पुरुष 10 दिन में करते हैं तो 2 पुरुष 40 दिन में करेंगे। ठीक है। 3 महिलाएं, 5 महिलाएं 6 दिन में करती हैं, 5 महिलाएं 6 दिन में करती हैं, तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 10 दिन में करेंगी ना, क्योंकि 6 महिलाएं 5 दिन में करेंगी, और क्वेश्चन में कितनी महिलाओं का पूछा है? 3 महिलाओं का, टाइम ज्यादा लगेगा 10 दिन। 40 और 10 को करो, 4 और 1 है ना, 40 इंटू 1/5, 8 आंसर आएगा। ठीक है, 8 विल बी द आंसर, क्योंकि इसको पकड़ो और इंटू इसका और इन दोनों का जोड़ 5, 8 डेज आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी दो भाई फ्री पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पर। रोज सुबह 7 बजे ये क्लास होती है। 2 सीरीज हमारी चल रही हैं। मैथ्स की बात करें तो उसके अंदर रोज प्रीवियस ईयर का पेपर भी आ रहा है। 2021 का और 2020 का आईबीपीएस आरआरबी का पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसका पीडीएफ दो भाई फ्री पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने काफी पेपर्स को डिस्कस किया है, और उन पेपर्स को डिस्कस करने के बाद जो आपके क्वेश्चंस मुझ तक आए वो क्वेश्चंस मैंने लेकर के अब मैं ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये वीडियोस भी आप देखते रहिए। ये वाली पीडीएफ भी दो भाई फ्री पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और शाम को 7 बजे रोजाना करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास होती है पुनीत सर के द्वारा, वो भी आप जरूर ज्वाइन करिए। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद। इसमें क्या है, शुरू में ना वो जब खराब थी ना